नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां दिन निकलते ही देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। साथ ही जानेंगे कि जशपुर में ऐसा क्या हुआ जो लगने लगे जय श्री राम के नारे। और अंत में बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां अनोखे अंदाज में मनाया गया बच्चे का जन्मदिन। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। हापुड़ जनपद के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर रोड चौपाला पर साइकिल सवार युवक को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर लगने से साइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जसपुर में शौर्य दिवस पर जय श्री राम के नारे से गूंज उठा पूरा शहर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराए जाने की वर्षगांठ के अवसर पर मंगलवार को हिंदू संगठनों ने शौर्य दिवस समारोह रैली निकाली और अखाड़े की कलाबाजी दिखाते हुए धूमधाम से मनाया। इस दौरान आयोजकों और प्रशासन के बीच अंतिम समय तक रूट को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। हिंदू संगठन शक्ति मैदान में रैली संपन्न करने पर अड़े हुए थे। वहीं प्रशासन इस इलाके को संवेदनशील मानते हुए इसकी अनुमति नहीं दे रहा था। बीते दिनों शहर में हुए घटनाक्रम को देखते हुए रैली के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शौर्य दिवस की रैली दोपहर लगभग 1 बजे बजरंगबली मंदिर से निकलकर महाराजा चौक पर पहुंची। महाराजा चौक में लगभग 20 मिनट तक नारेबाजी करने के बाद अखाड़े में युवाओं ने अपनी कलाबाजी दिखाई और वहीं डीजे में भक्ति संगीत पर झूमते हुए श्रद्धालु बीएस मार्केट से सिटी कोतवाली होते हुए जूदेव चौक पहुंचे। यहां पुलिस प्रशासन ने डीजे को रोक लिया और इससे रैली में शामिल श्रद्धालु भड़क गए और सड़क पर धरने पर बैठ गए। समझाइश के बाद युवा सड़क से उठा और प्रशासन के विरोध में नारेबाजी करते हुए सिटी कोतवाली पुरानी टोली होते हुए वापस बजरंगबली मंदिर पहुंचकर रैली कार्यक्रम का समापन हुआ। जी आज शौर्य दिवस रैली का आयोजन किया गया था। किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था थी और किस तरह संपन्न हुआ? जिस रूट पे बताया गया था उस रूट पे रैली का संपादन हुआ और सभी संवेदनशील क्षेत्रों में बिंदुओं पर ड्यूटी लगाई गई थी और ये सुनिश्चित किया गया था कि जिन मानकों को पूरा करने के लिए रैली करने वालों को बोला गया था वो मानक सारे पूरे हों और जिस रास्ते से बोला गया था उस पर चलें, और हुआ भी वही। और रैली जो है वो जिस बिंदु से शुरू होना था वहाँ से शुरू हुई, जहाँ ख़त्म होना था वहाँ ख़त्म हुई। शांतिपूर्ण रहा और फोर्स का हेवी डिप्लॉयमेंट था और आवश्यक भी था। इस कारण शांतिपूर्ण ढंग से ये रैली संपन्न हो गई। जसपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। झुलनीपुर निचलौल क्षेत्र के भारत नेपाल बॉर्डर से सटे मिश्रौलिया गांव के टोला गुलभार सिवान में गन्ने की फसल में आग लग गई। आग लगने के बाद लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक आंख के सामने 7 एकड़ गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। वहीं आग की भयावह लपटों को देख किसानों में घंटों हड़कंप मचा रहा। मिश्रौलिया गांव निवासी वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि बोनी शेख, भूतपूर्व ग्राम प्रधान उमाशंकर पाल, बीडीसी सद्दाम हुसैन, राहुल मिश्रा ने बताया कि गांव के पश्चिमी सिवान में लगी गन्ने की फसल में अचानक धुआं निकलने पर लोग जब तक मौके पर पहुंचते तब तक आग भयावह रूप ले चुकी थी। इस संबंध में तहसीलदार वाचस्पति सिंह ने कहा कि मामले की जानकारी मिली है। मौके पर हल्का लेखपाल फेकू प्रसाद को रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देश किया गया है। रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित किसानों को सहायता राशि मुहैया कराई जाएगी। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। पट्टी कस्बे में स्थित आरआर अकेडमी में अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने आग से सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के बच्चों को आग से बचाव के विभिन्न उपायों का प्रदर्शन मॉक ड्रिल के माध्यम से किया गया। अग्निशमन दस्ता के सदस्यों ने सबसे पहले कागज की ढेर में आग लगाकर कार्बन डाइऑक्साइड से बुझा कर दिया और इसके बाद सिलेंडर से निकले गैस में लगी आग पर नियंत्रण पाने के लिए पानी से भीगे हुए कपड़े को गैस सिलेंडर पर लगी आग बुझाकर दिखाया। इस दौरान अग्निशमन विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि आपदा से निपटने के लिए जागरूकता आवश्यक है। जागरूकता फैलाकर हम आगे से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। ये प्रदर्शन इसलिए किया गया ताकि आम लोग एवं स्कूली बच्चे आग लगने पर खुद का बचाव करने के साथ साथ आग पर काबू पा सके। आग लगने के कई कारण हो सकते हैं। आग कभी कभी इतनी विकराल हो जाती है कि लोग पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं।
उनकी कमाई का सब कुछ जलकर राख हो जाता है। ऐसे प्रदर्शनों से जागरूकता फैलाकर आग पर काबू पाया जा सकता है। कभी कभी आग पूरे घर समेत आसपास के क्षेत्रों को भी अपनी चपेट में ले लेती है, जिससे भारी क्षति होती है। वहीं कार्यक्रम के समापन के दौरान विद्यालय की प्रिंसिपल रोजी धामा ने कहा कि अग्निशमन विभाग का ये प्रदर्शन स्कूल में प्रथम बार आयोजित किया गया है। इससे बच्चे और अभिभावक जागरूक होंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विद्यालय के संचालक डॉक्टर दयाशंकर गुप्ता, प्रधानाचार्य रोजी धामा, कोषाध्यक्ष सविता जायसवाल, शिक्षिका डाली सिंह समेत विद्यालय के छात्र छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज तहसील क्षेत्र के जामताली श्रीपुर गांव निवासी सीओ दुबे के होनहार पुत्र विवान दुबे 4 वर्ष के जन्मदिन धूमधाम से व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पुत्र के जन्मदिन पर सीओ दुबे ने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय जामताली में जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 300 छात्र छात्राओं को कॉपी, कलम, रबड़, कटर, पेंसिल, पटरी, मिष्ठान का निःशुल्क वितरण किया। इस दौरान उपहार पाकर स्कूली बच्चे खुशी से झूम उठे। जन्मदिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाजसेवी राजेश्वर प्रसाद दुबे ने कहा कि बच्चे का जन्मदिन तो लोग रोज मनाते हैं, लेकिन बच्चे का जन्मदिन विद्यालय में मनाना, 300 छात्र छात्राओं को कॉपी, कलम, शिक्षण सामग्री का वितरण करना एक सराहनीय कार्य है। लोगों को सीओ दुबे से सीख लेनी चाहिए और जन्मदिन पर बधाई के साथ उज्जवल भविष्य की कामना भी की। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रीलूड पब्लिक स्कूल में स्पिक मैके के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्य कलाकार व पंडित बिरजू महाराज की शिष्या मौमाला नायक द्वारा कथक नृत्य पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। शुभारंभ कथक मैस्ट्रो मौमाला नायक, निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता, प्राचार्य जगदीश सिंह धामी व प्रमुख समन्वयक संजय शर्मा के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यशाला में नृत्य प्रदर्शन का आरंभ अपने गुरु पंडित बिरजू महाराज को स्मरण व नमन करते हुए उन्हीं के द्वारा रचित अर्धनारीश्वर स्तुति के साथ किया। उन्होंने अपने व्याख्यान में बताया कि नृत्य अंग उपांग व प्रत्यंग का विशुद्ध संयोजन है, जिसमें हम अपने मन के भावों को अंग संचालन द्वारा प्रकट करते हैं। प्रीलूड हमेशा की भांति अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास के ऊपर बहुत ध्यान देता है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और अगर कहूँ कि गर्व हो रहा है कि आज मिसेस मौमाला नायक, जो कि हिंदुस्तानी नहीं पूरे संसार में अपनी कथक के लिए मानी जाती है, और वो अपने आप में कथक की एक पूरी पर्यावरण। कथक क्या है, कैसे है, उसका क्या मतलब है और साइंटिफिकली उसको किस तरह से कथक में हर तरह से चीज़ों का समावेश किया गया है, ये आज मुझे पता चला उनका सुनकर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे बच्चे जो कि डांस परफॉर्मेंस और कथक हो, चाहे कोई और। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर चंदौली जनपद के चकिया से है, जहां से जिला संयुक्त चिकित्सालय इन दिनों शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। सूबे की योगी सरकार एक तरफ पुरजोर कोशिश कर रही है कि आम जन को चिकित्सीय सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सके। शासन का आदेश है कि सरकारी अस्पतालों में नियुक्त चिकित्सक मरीजों को बाहर की दवा बिल्कुल ना लिखें। यदि ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मंगलवार को उक्त चिकित्सालय में कुछ मरीजों के परिजन बाहर से दवा खरीदकर अस्पताल में लाते हुए देखे गए। इस मामले में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने चिकित्सकों का नाम लेते हुए उन पर बाहर की दवा लिखने का आरोप लगाया। वहीं अस्पताल परिसर में स्थित जन औषधि केंद्र में नियुक्त कमलेश गुप्ता ने पूछने पर बताया कि यहां से बहुत कम मरीज दवा खरीदते हैं, क्योंकि यहां कॉम्बिनेशन से दवा मिलती है, जो यहाँ नियुक्त चिकित्सकों द्वारा ही लिखी जाती है। तो क्या हुआ है आपको? बुखार है, सांस। तो डॉक्टर साहब को दिखाए हैं? हाँ। तो डॉक्टर साहब क्या बोले हैं? इस दवा कहाँ से लिए हैं? दुकान से, बाहर से, अंदर से। बाहर से कितने की दवा लिए हैं? 1450। आप इनके परिजन हैं? लड़का है। अच्छा, आप लड़के हैं। 1450 की दवा दुकान से लिए है ना? ठीक। डॉक्टर ये बाहर से दवा लिखने के लिए आदेशित किया गया है क्या? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। बाहर से दवा आपके द्वारा बाहर से दवा लिखी जा रही है। परिजनों का बाइट है हमारे पास, वीडियो है। कोई 1450, कोई 1250 की दवा लेके आया है बाहर से। ऐसी कोई बात नहीं है। जो दवा अंदर नहीं होती है तो हम लोग लिखते हैं, जन औषधि से
लोग लेते हैं? नहीं, बाहर बाहर दुकान से लेते हैं। ऐसी कोई हमारे पास हमारे पास परिजनों का बाइट है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने तो नहीं लिखा है। नहीं, आपके द्वारा लिखा गया है, परिजनों ने बताया है। अब वो आप नहीं से पूछ सकते हैं, हमने तो जन औषधि जो हमारे पास नहीं है वो जन औषधि से लिखते हैं। चलिए, फिलहाल मरीजों का कहना तो यही है। अब तो ये तो चलिए, मरीजों से हम अधिकारी पूछेंगे। देखेंगे। ठीक। अपना नाम बताइए। कमल गुप्ता, यहाँ पे आप इंचार्ज हैं। यहाँ आज दवाएं बेचा है आपने, तो अधिक से अधिक कितने रुपए की दवा कोई पेशेंट ले गया? अधिक से अधिक? हाँ, आज एक पेशेंट का बताइए जो अधिक से अधिक ले गया, कितने का? 200 कितना का? 233 का? 263 का। 263 का अधिक से अधिक, यही ज्यादा से ज्यादा में यही पेशेंट ले गया है। हाँ। ठीक है ना, उससे ज्यादा की दवा अभी नहीं गई है। ठीक, धन्यवाद। यहाँ के जन औषधि केंद्र से दवा लिखते हैं डॉक्टर साहब? नहीं, वो तो कॉम्बिनेशन से लिखना होगा। हाँ। कॉम्बिनेशन से आज तो कोई दवा नहीं लिखता है। कोई नहीं लिखते कोई हैं। कॉम्बिनेशन से कोई दवा नहीं। यानी कि सब लोग बाहर की दवा लिखते हैं। ठीक। चंदौली से सीनू संवाददाता संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। एटा में सी न्यूज भारत के कैमरे में दुकानदार सामान फेंकते हुए हुआ कैद। बुधवार को साप्ताहिक बंदी का कर रहा उल्लंघन। जलेसर में बुधवार को साप्ताहिक बंदी को लेकर व्यापारी और दुकानदारों में हड़कंप मचा है। आपको बता दें कि जलेसर शहर में हर बुधवार को साप्ताहिक बंदी को लेकर बुधवार बाजार बंद रहने के निर्देश हैं। जीएसटी की टीम की सूचना पर भी व्यापारियों दुकानदारों में खौफ है। वहीं 2 दिन पूर्व एसडीएम राम नयन ने व्यापारियों को साप्ताहिक बंदी को लेकर कड़े निर्देश दिए थे। उसका आज असर जलेसर में देखने को मिला है। शेरगंज मोहल्ला, नाला बाजार, मंडी, जवाहरगंज, पोस्ती, खाना सभी प्रतिष्ठान और दुकान बंद है। वहीं शेरगंज में एमएल प्लाजा मार्केट में एक दुकानदार की दुकान खुली थी। वह सी न्यूज भारत के कैमरे में कैद हो गया और कैद दुकान का सामान अंदर फेंक रहा है और शटर डालकर दुकान बंद कर दी। गोस्वामी जी, आज शटर गिर रहे हैं धड़ाधड़, क्या है पूरा मामला शेरगंज मोहल्ले में? दुकान उठाने की वजह से, बुधवार की वजह से, बुधवार साप्ताहिक बंदी की वजह से व्यापारी बुधवार आ गए। नहीं, कोई सूचना आई है, कोई अधिकारी वगैरह? कोई न्यूज पेपर की तरह। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। हापुड़ में रुपयों के लेन देन के बीच सड़क पर चली गोली। दबंग व्यक्तियों ने पिस्टल से गोली चलाकर किया हत्या का प्रयास। पीड़ित युवक ने भागकर बचाई अपनी जान। बीच सड़क पर गोली चलने से मची अफरा तफरी। गोली चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के अनवरपुर के पास की बताई जा रही है घटना। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। प्रयागराज जनपद के हंडिया कोतवाली के शारीपुर गांव में मंगलवार शाम सड़क हादसे में गणेश चौहान 25 वर्षीय जो राजगीर का काम करता था। मंगलवार शाम लगभग 8 बजे वह हंडिया से काम करके बाइक से घर जा रहा था। जैसे ही सारीपुर गांव के पास पहुंचा कि अचानक सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं मौत से लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची हंडिया पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर सीओ हंडिया सुधीर कुमार और कोतवाल हंडिया ने पहुंचकर लोगों को समझाया। वहीं राहगीरों ने ट्रैक्टर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर जिला स्तरीय संविधान गौरव यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद रोडमल नागर, अध्यक्षता विधायक कुंवर कोठार, विशेष अतिथि आज मोर्चा जिला अध्यक्ष राजेश खरे, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज पालीवाल व अन्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। वहीं भीमराव अंबेडकर झांकी के साथ पूरे सारंगपुर में वाहन यात्रा निकाली गई। राजगढ़ से सीनू संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।